हेलो एवरीवन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आई गेस आपको इस वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया है कि आज क्या है। जो थीसिस का प्रेजेंटेशन था, मैं जो पिछले ब्लॉग में आपको बता रहा था, आज है। तो एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस था, तो पिछले रात इसके चलते मेरा नींद ही नहीं हुआ उतना अच्छा। पूछ रहा था क्या होगा नहीं होगा, पता तो है सब कुछ प्रेजेंटेशन के बारे में पूरा, फिर भी थोड़ा होता है ना कि कोई काम पहली बार करने जा रहे हो, क्योंकि इसके पहले मैं इतने बड़े पैनल के सामने कभी दिया नहीं प्रेजेंटेशन। सोच रहा हूँ थोड़ा वर्कआउट कर लूँ कि शाम में फिर मोस्ट प्रॉब्ली मुझे जिम जाने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये ख़त्म होते होते मुझे लग रहा है कि 4 साढ़े 4 तो बज ही जाएंगे, और उसके बाद मेरा और एनर्जी नहीं रहेगा कि मैं शाम में भी वर्कआउट करूँ। तो थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ, फिर मैं नहा के आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ। तो अभी मैं निकल रहा हूँ अपने कॉलेज के लिए। पहले ब्रेकफास्ट कर लूँगा। क्या लाइब्रेरी जाएंगे? नहीं हाँ लाइब्रेरी बर्थडे आवाज नहीं निकल गई, इसलिए वो वॉइस ओवर देगा बाद में। बता अभी यहाँ पे लंच ब्रेक चालू हो गया। ऑलमोस्ट 10 बजे से वेट कर रहे थे, बट एज पर शेड्यूल हमारा होता फिर लंच ब्रेक होता, बट अभी कुछ डिले की वजह से अभी लंच ब्रेक हो रहा है, फिर उसके होते ही हमारा चालू हो जाएगा। बस ये अभी एंड में ही आता है। बस और 8-9 बच्चों का ही, 8-9 पीजीज का ही बचा हुआ है। उसके बाद फिर ख़त्म, जल्दी ख़त्म होता ही अच्छा है। सुबह से इतना एड्रेनलिन रश हो रहा है कि क्या। वैसे मैंने अपना लंच कर लिया था, ये जब ख़त्म होना था उसके पहले ही बीच में मैंने लंच कर लिया था, तो ख़त्म हो जाता है। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। एक्चुअली मैं उतना बात करने की हालत में नहीं हूँ। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपसे मिलता हूँ। सो अभी अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, एंड वैसे अच्छा ही गया है। मेरी कुछ चेंजेस बोले हैं, बट मैं तो बहुत ही नर्वस है। इतने बड़े पैनल के सामने मैंने कभी बोला नहीं, बट सही है। अभी छुट्टी हो गई है, वापस मैं जाऊँगा हॉस्टल, थोड़ा रिलैक्स रहूँगा। इतना एड्रेनलिन रश हो गया है, अब तक तो बहुत ही बुरा हाल था मेरा। एनीवेज मैं मिलता हूँ आपसे हॉस्टल वापस जाने के बाद। अभी किरण बहुत रिव्यू दे रही है। रिव्यू कैसा था किरण? मेरा बहुत अच्छा था, मेरा अच्छा गया। और इधर गरिमा भी है, गरिमा तब से फुदक रही है। मुझे लो हाय गाइस
गाइस, बहुत ही मुश्किलों मशक्क़तों के साथ मेरा IRGC फॉर्म का काम खत्म हो गया guys। अब तो गरिमा मिठाई खिलाएगी, 4 बार प्रिंट कराइए एक ही फॉर्म को। इतना जो और ये है मेरी सीनियर, मैं इनके अंडर में हूँ। प्रणाम कर दो। मैंने बोला था कि बिल्कुल भी तेरे को रद्दी भर के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक बर्थडे मनाओ फटाफट गाइस। दीपावली के बर्थडे के लिए अमित भैया मुझे आज सुबह ही बोल रहे थे इंट्रोड्यूस कराओ अपने व्लॉग में। अमित भैया कुछ बोलो। अमित भैया वेटिंग फॉर सो गया। ओ और ये हैं अशोक भैया, हमारे डिपार्टमेंट के गार्डियन। मेरा ब्लॉग है, ब्लॉग में आपको शूट कर रहा हूँ। आपने बता दिया इसलिए ऐसा सब हो रहा है। दीपांजलि के बर्थडे पे चलो भाई, चलो बर्थडे। अभी जा रहे हैं कैंटीन। मैंने आपको ब्लॉग में बताया नहीं था, वैसे आज मेरा बर्थडे भी था, तो मैं इतना टेंस था सुबह से, मुझे बर्थडे का ध्यान ही नहीं गया। मुझे बर्थडे जाए बट ये प्रेजेंटेशन सही हो जाए। बहुत दिन से, ऑलमोस्ट 2 मंथ से मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था अपना थीसिस से। अभी तो कंप्लीट है, बाकी आज शाम का तो वैसे कुछ प्लान है नहीं, बर्थडे स्पेशल वैसे कुछ है नहीं, मेरा कुछ भी प्लान नहीं है। चेंजिंग होता है। क्या लिखा है? हैप्पी बर्थडे नोट लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? Hi, I am and I have prepared your order with love and care. Kindly enjoy the food and give us your valuable feedback and have a great day, Deepanjali. Great night, have a great day, happy birthday Deepanjali। पिटाई सर ने खाई है। साफ कर दिया। तो अभी वापस आ गया हूँ मैं अपने रूम पे। एक्चुअली मेरे चश्मे में पूरा केक लग गया था, तो उसको धोया और उसको अभी साइड पे रखा हूँ। सो आज का मेन तो मुझे बर्थडे को लेके कुछ था ही नहीं, प्रेजेंटेशन को लेके मैं इतना टेंस था आज पूरा दिन। और वैसे मेरा अभी बस आधा घंटा पहले ही मेरा ख़त्म हुआ। उसके बाद सब गए थे कैंटीन, वहाँ पे वो मेरा केक कट हुआ, फिर वापस आ गया हॉस्टल। एथिकल कमेटी के सामने प्रेजेंट करना अपना थीसिस। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके थीसिस रिलेटेड पूछे जाएंगे, जो एथिकली कंडक्ट किए जा रहे हैं कि नहीं, ये थीसिस आपके वो सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपका रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है, आपका स्टडी डिज़ाइन कैसा है, सब कुछ आपको पता होनी चाहिए आपके थीसिस के रिलेटेड। तभी आपका थीसिस जो है अप्रूव किया जाएगा एथिकल कमेटी की तरफ से। मैं थोड़ा टेंस था बट मुझे अपने थीसिस के बारे में सब कुछ पता था। अगर आप कभी ऐसे एथिकल कमेटी को प्रेजेंट करने जाएंगे तो आपको सब कुछ पता होनी चाहिए आपके थीसिस के बारे में, A to Z जो भी लिखा है, आपने जहाँ से भी रेफरेंसेस ली हैं, सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी आर्टिकल्स होंगे, आपके मास्टर आर्टिकल है, उसके सारे रेफरेंसेस आपके पास होने चाहिए वहाँ पे दिखाने के लिए। जैसा कि मेरा मैं जो कर रहा हूँ उसका जो हीलिंग इंडेक्स है, जो हीलिंग चेक किए जा रहे हैं, उसका मैं अपने मास्टर आर्टिकल से ही लिया वो रेफरेंस। सो वहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि ये हीलिंग इंडेक्स मैंने यहाँ से लिया। आपने अगर कोई इंडेक्स डाली है तो आपका इंडेक्स का रेफरेंसिंग आपके पास होना चाहिए, तभी जाके वो वैलिड है, नहीं तो वो वैलिड नहीं है। कोई स्टैंडर्डाइज्ड इंडेक्स ही यूज़ किया जा सकता है। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, कहाँ से, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मेन पर्पस ये है कि जो भी काम हो रहा है सब कुछ एथिकली हो। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्त से कुछ भी लगाए जा रहे हो, कुछ भी ऑपरेट किए जा रहे हो और उसका रिज़ल्ट ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवेज अभी मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। अभी मेरा डिनर करना हो गया है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि शाम में कहीं निकलूँगा, बट मैं चेंज करके दोपहर में एक नैप ले आ रहा था, तो पता नहीं अचानक से इतना मेरा सर पकड़ लिया था कि बहुत दर्द हो रहा था।
शायद आज पूरा दिन बहुत ही कम पानी पिया था, डिहाइड्रेशन हो गया था शायद, इसके वजह से थोड़ा टायर्ड भी लग रहा था। और जब सोया और सो के उठा और उस टाइम पे एकदम से पता नहीं, एकदम सर बहुत ही दर्द कर रहा था। तो मैंने बस दवाई ली और तो जा नहीं रहा हूँ। रात के अभी 9 बज गए, तो कहीं आसपास निकलना इतने रात में मुझे भी सही नहीं लग रहा है और टायर्ड भी लग रहा है। मेरा ऑलमोस्ट 4-5 डिपार्टमेंट के बाद हमारे डिपार्टमेंट का था, तो ऑलमोस्ट पूरा दिन ही वेट करना पड़ा था इस चीज़ के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। तो सुबह मैं ब्रेकफास्ट किया था और उतना हैवी ब्रेकफास्ट भी नहीं था। फिर जो लंच किया वो भी कुछ अच्छा लंच नहीं किया था, क्योंकि जब कुछ काम होता है इंपॉर्टेंट वाला काम, तो खाना होता ही नहीं है मेरे लिए, खा ही नहीं पाता हूँ मैं कुछ अगर इम्पोर्टेंट काम करना होता है तो। इवन ये मेरे साथ जब एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम, मैं जब नीट दे रहा था उस टाइम भी मेरा यही था कि मुझे भूख नहीं लगती उस टाइम, ना प्यास लगती है ना भूख लगती, कुछ भी नहीं होता मेरे लिए। तो मेरा टारगेट बस वही होता है कि जैसे भी करके इस काम को अच्छी तरीके से उसको निपटाओ, बस ये मेरा टारगेट रहता है। तो उसके चक्कर में मैं आज पानी भी बहुत कम पिया था, खाना भी उतना अच्छा नहीं खाया था। शायद मुझे इतना लग रहा है मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा वीकनेस और नींद आ गई थी, तो सो गया। तो उसके बाद सर दर्द करने लगा था मेरा। सो वैसे नॉर्मली मेरा इससे ज़्यादा कुछ अलग होना नहीं था मेरे बर्थडे में, क्योंकि यूजी में सेलिब्रेट होता था, बहुत ही बढ़िया तरीके से होता था। बहुत दोस्त थे मेरे वहाँ, तो हर साल कुछ ना कुछ स्पेशल होता था। घूमने जाते थे साथ में मिलके, बाहर रेस्टोरेंट में जाते थे, अच्छा खाना खाते थे। तो एनीवेज पीजी लाइफ है, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड ही था कि पीजी में वैसे अकेले ही होते हैं। मैं अपने यूजी वाले कॉलेज में भी देखता था कि पीजीज जो होते थे वो एकदम अकेले घूमते थे, अपने अकेले रूम पे रहते थे, उनके साथ बात नहीं करते थे, वो किसी के साथ बात नहीं करते थे, अपनी धुन में रहते थे। मैं सोच रहा था कि जब कहीं बाहर गया ही नहीं, तो अभी मैं अपना रूम का ही थोड़ा साफ़ सफाई कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मेरा ये टेबल क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठ नहीं पा रहा हूँ। बेड पे ही बैठना पड़ रहा है, कुछ भी लैपटॉप में काम करना पड़ रहा है तो बेड पे ही करना पड़ रहा है। ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। तो अभी क्या करते हैं, अभी ये टेबल्स जो है यहाँ ये क्लियर कर देते हैं। क्लीन करना हो गया है और मैंने ब्रश भी कर लिया है। अभी बस सो जाऊंगा। यूजुअल जैसा मेरा डे होता है वैसा ही है। लेट्स रैप अप इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई विल मीट यू अगेन ऑन अनदर परफेक्टली ऑर्डिनरी डे। अंटिल देन, गुड बाय।